नमस्कार, न्यूज बाइस्कोप में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आपके साथ मैं करिश्मा। झारखंड में अगर कोई मुद्दा सबसे गरमाया हुआ है तो वो है भाषा का मुद्दा। भाषा को लेकर विवाद मानो थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक और जहां कई संगठनों का कहना है कि भोजपुरी, मगही, अंगिका को प्राथमिकता दी जाए, तो वहीं कहीं छात्रों का कहना है कि क्षेत्रीय भाषा सूची से ये तीनों भाषाओं को हटा दी जाए। हमारे साथ राजधानी रांची के कई छात्र मौजूद है, उनसे जुड़ते और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर भाषा पे जो विवाद जिस तरीके से थमने का नाम नहीं ले रहा है, ऐसे में इन लोगों की क्या कुछ राय है। एक और जहां शिक्षा मंत्री कहते हैं कि वो प्योर झारखंडी है और वो क्षेत्रीय भाषा सूची से अंगिका, भोजपुरी और मगही को हटाना चाहते हैं। एक और जहां शिक्षा मंत्री का बयान आता है कि वो प्योर झारखंडी है, वो तीनों भाषाओं को हटाना चाहते हैं। आपकी क्या कुछ इसमें राय है? मेरी राय है कि मंत्री जी बहुत अच्छा बोल रहे हैं और झारखंड में ये कोई विवाद नहीं है, इसको विवाद कराया जा रहा है कुछ नेताओं द्वारा। और झारखंड बना है जिससे यहाँ का भाषा नागपुरी है, बिहार में मान्यता नहीं है हमारे झारखंडी भाषा का। तो जब वहाँ नहीं है तो हम यहाँ क्यों मान्यता दें भाई? आज झारखंड बना है झारखंडियों के लिए। आप नौकरी कीजिए, व्यवसाय कीजिए, हमको कहीं उससे दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारा जो झारखंडी का बात है, वहाँ हम लोग एक हैं झारखंडी, तो फिर बिहार रहता क्या फायदा झारखंड बनने का? एक और जहां हेमंत सरकार खुद कह रही है कि कई जिला स्तर पर जो हो रही भर्ती में वो अंगिका, भोजपुरी और मगही को शामिल करना चाहते हैं, वहीं दूसरी ओर शिक्षा मंत्री का कहना है वो प्योर झारखंडी है। ये तो दोनों में एक ही अलग अलग बात निकल जा रही है, जिसको लेकर तमाम जो छात्र छात्राएं वो सड़क पर उतरकर विरोध कर रहे हैं। आप देख सकते हैं बोकारो में, धनबाद में छात्र छात्राएं सड़क पर उतरकर विरोध कर रहे हैं। देखिए, वो तो आप सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं उनसे पूछिए। हमारा जो मानना है कि झारखंड झारखंडियों के लिए है, बाहर के लोग हैं, हमको उससे कोई आपत्ति नहीं है। आप बिजनेस कीजिए, जो भी करना है काम कीजिए, लेकिन झारखंडी का हक है कि यहाँ के लोगों को रोजी रोजगार में प्राथमिकता मिलना चाहिए और खाटी झारखंडी जो है उसको चिन्हित होना चाहिए। तो फिर बिहार रहता उससे अच्छा, झारखंड बनने से क्या फायदा? आज पलामू है, धनबाद है, बहुत ऐसे जिले हैं, चतरा है, लोग बोलते हैं कि वहाँ भोजपुरी बोली जाती है। सवाल नहीं है कि वहाँ भोजपुरी बोली जाती है, उसको प्रोपोगेंडा के तहत उसको प्रचार किया जा रहा है कि वहाँ भोजपुरी है, मगही है। ठीक है, बॉर्डर एरिया है, बिहार से सटा है, लोकलिटी है, लोग आते जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ मगही भाषा है, वहाँ भोजपुरी भाषा है। ये यहाँ के लोगों के साथ बहुत गलत हो रहा है, ये आंदोलन हो रहा है, बहुत अपने जगह पे सही है। हम लोग चाहते हैं कि यहाँ के रीजनल लैंग्वेज को मान्यता मिले, भोजपुरी अंगिका को नहीं। सीधा बात। तो आप देख सकते हैं यहाँ के जो जनता है उनका कहना है कि भोजपुरी, मगही और अंगिका को हटा दिया जाए क्षेत्रीय भाषा सूची से। हमारे साथ और भी कुछ छात्र हैं। पहले तो ये बताइए कहाँ से है आप? अब चतरा जिला टंडवा प्रखंड। क्या लगता है जिस तरीके से आंदोलन हो रहा है? इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, क्योंकि यह देखिए हमारा कंट्री ऐसे बहुत डाइवर्सिफाइड कंट्री है, ठीक है। यहाँ लोग माइग्रेट करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर को यहाँ पे प्रोपोगेट करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उनका कल्चर यहाँ से डायरेक्ट अडॉप्ट कर लिया जाए। उनको तो सिर्फ यहाँ अपना भाषा को व्यक्त करने में है। रीजनल लैंग्वेज आया है इसलिए क्योंकि रिजर्वेशन को हम लोग को झारखंड जब फॉर्मेशन हुआ 2000 में, तो क्यों हुआ? क्योंकि हम लोग रिजर्व कर दिया जाए, सीट हो गया, सारा रिसोर्सेस हम लोग का है, डिवाइड इसीलिए होता है। यदि ये क्या बोलते हैं भोजपुरी को यहाँ प्रोपोगेट करना ही है तो फिर रीजनल लैंग्वेज का सवाल क्यों हुआ? फिर इंग्लिश और हिंदी फिर ला दीजिए ना। हम खुद है से ये क्या बोलते हैं कोठावासी है, लेकिन मैं भी दूसरा लैंग्वेज जानता हूँ। तो फिर रीजनल लैंग्वेज का मुद्दा ही नहीं लाइए। अगर दिलाना है तो पूरी तरह से रीजनल लैंग्वेज लाइए, फंसाने वाला काम मत कीजिए। क्योंकि हम लोग भी ग्रेजुएट है, और ग्रेजुएट है तो सोचने की क्षमता है तभी है। सरकार कुछ भी बोल देगी तो क्या कुछ भी मान जाएंगे? वो तो अपना सत्ता में पैसा कमा ही रहा है, हम लोग ना फंस रहे हैं। अरे रिसोर्सेस जा रहा है हम लोग का। 3 साल हो गया है, अभी तक एक नियमावली नहीं बनाया है। बस यही कहना चाहेंगे खोट। और जो बोल रहा है कि ये चतरा में क्या बोलते हैं भोजपुरी बोला जा रहा है, नहीं बोला जाता है।
अब कोई ऐसे बिहार से आएगा, कोई क्या चीज बोलते हैं, लंदन से आ जाएगा, इंग्लिश बोल देगा तो बोलेगा कि चतरा में इंग्लिश बोला जाता है। हम जानते हैं लेकिन कई भोजपुरी मंच के अध्यक्ष या फिर उनके जो सदस्य हैं उनका कहना है कि जिस तरीके से 21 साल हो गया झारखंड बिहार अलग हुए, लेकिन कुछ लोग बिहार के झारखंड में ही बसे हुए हैं जो भोजपुरी, मगही और अंगिका जानते हैं बोलना, वो लोग कहाँ जाएंगे? अरे तो हम तो फ्रेंच भी जानते हैं बोलना जी, इसका मतलब थोड़ी हो कि फ्रेंच ऐसे नियमावली में बना देंगे। फ्रेंच तो नहीं बनाएंगे, सिंपल सी बात है। यह मुद्दा क्या है ना, ऑब्जेक्टिव बात कीजिए ना, सब्जेक्टिव में क्या है। हम तो कुछ हम ऐसे कॉर्पोरेट का तैयारी कर रहे थे तो हम चाइनीज बोलना सीख रहे थे, तो चाइना यहाँ ला देंगे। हम यहाँ के मूलवासी हैं, जिसको मड़ुआ किसको बोलते हैं वो जानते हैं, और किसको खतियान खेवटी सब बोलते हैं वहां से पैदा हुए हैं, घाटा लेठो कहते हैं ना उसको तक जानते हैं। इसका मतलब थोड़ी है कि वहाँ चतरा में दूसरा लैंग्वेज बोला जाता है। अरे ओहरी किसको कहते हैं ना, मुद्दा सरकार को पता नहीं होगी मगर हमको पता है। सरकार क्या जानते हो, कल जाके ऐसे 25 साल के आ जाएगा और नियमावली में बना देगी तो नियमावली ऐसे गलत। हम क्यों देंगे अपना वहाँ चतरा में अपना जमीन में दूसरे को नौकरी करने के लिए दूसरा लैंग्वेज? हम भी ऐसे दूसरा लैंग्वेज सीख जाते हैं, थोड़ा नौकरी करने दीजिए तो दूसरा। अगर लैंग्वेज ही सीखना है सीख जाते, 1 महीना लगेगा लैंग्वेज सीखने में। जाके मंत्री को बोल दीजिए इस बात को कि पहले ऐसे ठीक से अपना ऐसे विजन तैयार कर लीजिए, और नहीं तो एक सेंसस ऐसे कंडक्ट करवा लीजिए ना, ओपन सेंसस। फिर पता चल जाएगा कि कितना ऐसे वहाँ भोजपुरी बोलने वाला है लिंग्विस्टिक बेसिस पे, और कितना ऐसे खोटा बोलने वाला है। खोटा और नागपुरी दोनों ऐसे वहाँ पे प्रिवेल है, लैंग्वेज एग्जिस्ट करता है चतरा में। तो झारखंड में कई जिलों में भाषा को लेकर विवाद मानो थमने का नाम नहीं ले रहा है, और राजधानी रांची में भाषा को लेकर विवाद की आंच भी यहां तक पहुंच चुकी है। हमारे साथ और भी कुछ लोग मौजूद हैं। जिस तरीके से आंदोलन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है भाषा को लेकर, अगर धनबाद की बात करें, बोकारो की बात करें, अब राजधानी रांची तक इसकी आंच पहुंच गई है। क्या लगता है कि एक और जहां पे शिक्षा मंत्री बोलते वो प्योर झारखंडी क्षेत्रीय भाषा सूची से वो अंगिका, भोजपुरी और मगही को हटा देंगे, और दूसरी ओर सरकार का कहना है कि कई भर्तियों में वो अंगिका, भोजपुरी और मगही को वो शामिल करना चाहते हैं। शिक्षा मंत्री का कहना बिल्कुल सही है। यहाँ पे सिर्फ जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा ही चलनी चाहिए। हम लोग भी पलामू के हैं, जो लाइन से खड़े हैं सब पलामू के हैं, ठीक है। हम लोग के यहाँ पे भले ही मगही बोला जाता है क्योंकि बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट है, तो बिहार का प्रभाव है। ये चतरा हो गया या फिर गढ़वा हो गया, पलामू हो गया, ठीक है, बोला जाता है। लेकिन एकदम जो प्योर भोजपुरी कहा जाए या प्योर मगही कहा जाए वो नहीं बोला जाता है। वहाँ सिखरी खोटा बोला जाता है। पलामू का बात कर रहे हैं, उसको कहते हैं सिखरी खोटा। हाँ, प्रभाव है किसका? मगही का प्रभाव है, तो मगही जैसा टोन आ जाता है, लेकिन वहाँ मगही नहीं बोला जाता है। और ये कहने का बात हो गया कि जो बिहार से आके यहाँ बस गए हैं, अच्छा कल उन्हीं से पूछ लेते हैं, क्या भोजपुरी या मगही क्या इसको मान्यता प्राप्त है बिहार में? आपके बिहार में नहीं है मान्यता प्राप्त। चलिए मानते हैं, चलिए आप 30 साल से 40 साल से रह रहे हैं। अगर 30-40 साल से रह रहे हैं, कोई 30-40 साल से रह जाएगा तो क्या यहाँ का जनजातीय क्षेत्रीय भाषा को सीख नहीं पाएगा? नहीं सीख पाएगा, वो बिल्कुल सीख जाएगा, है ना। तो शिक्षा मंत्री का कहना बिल्कुल सही है। और धनबाद बोकारो अभी जिला में अभी ये आग लहर रहा है, अभी रांची पहुंचा है। हम तो चाहते हैं कि पूरे 24 जिला में ये आग पहुंचे, है ना। बिल्कुल सही कहना है मंत्री जी का। क्या लगता है कि अगर भोजपुरी, अंगिका और मगही शामिल हो जाता है तो झारखंड वासियों का हक कहीं ना कहीं छीन लिया जाएगा? बिल्कुल छीना जा रहा है, छीनते हुए आ रहा है और छीना जाएगा। हटाना ही पड़ेगा इसको, हट जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। सिर्फ जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा, ठीक है, सिर्फ जनजातीय और क्षेत्रीय। यहाँ तक कि हिंदी को हटाया गया है। हिंदी, हम तो हिंदी के पक्ष में है, हिंदी होना चाहिए था, ठीक है, हिंदी को भी शामिल करना चाहिए था। जनजातीय क्षेत्रीय भाषा है, होना चाहिए था, साथ में एक हिंदी आ जाता तो अच्छा हो जाता, क्योंकि थोड़ा सा सहूलियत होता था। बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट जो है बिहार से जो छठे हुए जिले हैं, ठीक है, उन लोगों को, वहाँ पे रहने वाले लड़कों को सहूलियत होता है, कम से कम हिंदी रख लेते हैं ना। खैर हम लोग भी सीख रहे हैं, कोटा सीख रहे हैं, कुछ लड़के नागपुरी लेके एग्जाम में अपीयर होंगे, है ना। तो शिक्षा मंत्री का कहना बिल्कुल सही है। भाषा को लेकर विवाद जैसे थम नहीं रहा है, अब झारखंड में भी, झारखंड की राजधानी रांची में भी इसकी आंच देखने को मिल रही है। क्या लगता है कि शिक्षा मंत्री का जो बयान आता है कि आप ही बताइए कि झारखंड के बहुत सारे ऐसे जिलों में भोजपुरी बोली जाती है, लेकिन शिक्षा मंत्री का कहना है कि आप ही बताइए कि कौन से ऐसे जिले में भोजपुरी बोली जाती है, जिसको लेकर तमाम जो विवाद है, भाषा को लेकर विवाद है, वो उठ गया है। कुछ लोगों के बोलने से यहाँ पर भोजपुरी यहाँ का रीजनल भाषा नहीं ना हो सकता है, तो वो लोग आते हैं अपना धंधा व्यवसाय करने के उद्देश्य से आकर यहाँ बस गए, तो वो बोलते हैं, अपना भाषा यूज करते हैं। लेकिन देखा तो ये ना जाएगा कि हम मूलतः यहाँ का भाषा कौन सा है, उसको ना प्राथमिकता दिया जाएगा। कुछ नहीं,
मुख्यमंत्री महोदय केवल मामला को टरका रहे। जिस तरह से 2021 को नियुक्ति वर्ष घोषित करके और एक भी नियुक्ति क्लियर नहीं कर सके, वो केवल सीख गए हैं कि लटकाते रहना है मामला को। अभी तक कुछ भी, और राज्य कितना एग्जाम कंडक्ट करा लिया, एक नियमावली नहीं लॉकडाउन में करा सके। इससे पता चलता है कि काम करने का इच्छा नहीं है, केवल लोगों को भटकाने का प्रयास किया जा रहा है, आपस में लड़ाने का काम किया जा रहा है। अगर गवर्नमेंट चाहेगी तो एक्सपर्ट बैठाकर उचित निर्णय लेकर सब मामला को सॉर्ट आउट कर सकती है। क्या आपको भी लगता है कि अगर भोजपुरी, अंगिका और मगही को शामिल किया जाएगा तो झारखंड वासियों का हक मारा जाएगा? यस, हक मारा जाएगा। यहाँ खुद रीजनल लैंग्वेज अपना है, उसको बढ़ावा देना है ना। अब अगर कहते हैं कि लोग यहाँ रह रहे हैं, तो जो 30 साल से यहाँ रह रहा है, 30 साल में एक नया जनरेशन पैदा हो जाता है। वो यहाँ अगर पैदा हुआ तो यहाँ का क्षेत्रीय भाषा सीख लेता। तो ये तो केवल ये राजनीतिक का ये बनाया जा रहा है और कुछ नहीं है सिवाय इसके। तो झारखंड, और भी हमारे साथ अभ्यर्थी है। जहाँ तक इशू हुआ कि हक मारने की, हक तो पूरी तरह से मारेगा ही ना, क्यों नहीं मारेगा। हम यहाँ उनको ऐसे शेल्टर दिए रहने के लिए, रेंट में मान लीजिए किसी को दे देंगे, तो इसका मतलब थोड़ी है उसका घर परमानेंट हो जाएगा। कुछ दिन में लोकेलिटी बढ़ा लेगा तो उसके लिए तो उसको बनाना पड़ेगा अपना घर। इसी तरह उसको रीजनल लैंग्वेज सीख लिया, इसका मतलब ये नहीं कि उसको मिलेगा। अरे हम लोग का तो 1912 का खतियान से है, खेवट खतियान वाला आदमी। तो हम लोग जैसे हम लोग कैपेबल नहीं रहते अपना एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए, तब ना दूसरा के हेल्प लेंगे। हम लोग तो खुद ऐसे दूसरे राज्य में भी डोमिनेट कर सकते हैं। अब जॉब तो दीजिए, 200 वैकेंसी तो निकाल रहे हैं, उसमें जब हम लोग 50% से पार कर रहे हैं, 60% से बोला जाता है कि 60% मार्क्स ला रहे हैं तो आप गुड स्टूडेंट है, 70% ला रहे हैं तो वेरी गुड है। यहाँ तो लड़का लोग 80% तक फाइट कर दे रहा है। क्या लगता है कि ग्रेजुएट होकर लड़का लोग निकल रहा है, उसमें काबिलियत नहीं है? MBA कर ले, MCA कर ले, दूसरा राज्य में सर्विस दे रहा है, क्यों दे रहा है? यही तो ब्रेन ड्रेन है। जाके मंत्री को इस बात को समझना चाहिए। तो आप देख सकते हैं जिस तरीके से झारखंड के कई जिलों में भाषा को लेकर विवाद मानो थमने का नाम नहीं ले रहा है। बोकारो और धनबाद में जिस तरीके से भाषा को लेकर विवाद है, वही झारखंड की राजधानी रांची में भी भाषा को लेकर विवाद भी देखने को मिल रहा है। वहीं कई छात्रों का कहना है कि जिस तरीके से भाषा को लेकर विवाद बोकारो और धनबाद में हो रहा है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि क्षेत्रीय भाषा सूची से अंगिका, भोजपुरी और मगही को हटा दिया जाए, क्योंकि ये एक तरह से हक मारने की बात हो जाएगी। कैमरा सहयोगी संजय के साथ करिश्मा सिन्हा, बाइस्कोप, रांची।